हेलो फ्रेंड्स, ओरियाना पावर पे मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाया हूं जिसमें मैं अपना टेक बताऊंगा आपको करंट सिचुएशन पे ओरियाना पावर का। देखिए, ओरियाना पावर के बारे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है ऑनलाइन की कंपनी अच्छा नहीं है, फ्रॉड है, ये है वो है। तो मैं अपना टेक बताऊंगा मुझे क्या लगता है ओरियाना पावर के बारे में। तो सबसे पहले आज के टाइम पे मैं ओरियाना पावर के वैल्यूएशन से स्टार्ट करूंगा। क्या मुझे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा लगता है? तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टॉक का पी कितना है, 18.5 का। ठीक है, तो ये क्या बहुत महंगा है? नहीं है। कंपनी ग्रोथ रेट कितना टारगेट कर रही है? कंपनी का बोलना है कि वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बाय FY 30। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और दिखाता हूँ। कंपनी का आप देखिए TTM रेवेन्यू, ठीक है, मतलब आज तक कितना रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे कर पा रही है। तो ये जो होता है बेसिकली इन दोनों का समेशन होता है। ठीक है, तो 1400 करोड़ का रेवेन्यू कर पा रही है, टारगेट है 20,000 करोड़ का। तो कितना बनता है? 7.5x का जंप बनता है। और उनका क्या बोलना है, हमारा मार्जिन भी इंप्रूव होगा। उस हिसाब से इनका पैट इजीली 10x प्लस चला जाएगा अगले 3.5-4 साल में। ठीक है, तो CAGR कितना बनता है? छोड़िए आप पैट, रेवेन्यू का पैट देखिए, रेवेन्यू का पैट बनता है 75% का। तो पेग रेशियो कितना बनेगा कंपनी का? पेग रेशियो समथिंग अराउंड 0.78 के आसपास बनेगा, सॉरी 0.1718 के आसपास बनेगा। बहुत सस्ती कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से आज के टाइम पे। अब हम सेकेंड बात करते हैं, ठीक है, जो कि है सब बोलता है सोलर सेक्टर में इशू चल रहा है, इशू चल रहा है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं। देखिए ये कंपनी क्या है, पावर जनरेटर, पावर कंज्यूमर एंड पावर स्टोरेज में ये मॉड्यूल नहीं बनाती है, पहली बात। तो मॉड्यूल के साथ जो इशू चल रहा है ओवर कैपेसिटी वाला, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड चीज, सेकेंड इशू क्या है आज के टाइम पे सोलर इंडस्ट्री में, कि ज्यादा पावर जनरेट हो रहा है दिन के टाइम में, जिसको कैप्चर करने के लिए हमारा ग्रिड आज के टाइम में स्टेबल नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक्स मेंटेन नहीं हो पा रहा है, हमारा इंफ्रा वैसा डेवलप नहीं है। तो उसके लिए सरकार आज के टाइम पे थोड़ा सोलर पैनल बिछाने वाले प्रोसेस पे थोड़ा स्लो डाउन करेगी और इधर से बेस को पुश करने वाली है। ठीक है, और ओरियाना पावर कहां आज के टाइम पे जा रही है? बेस में। ठीक है, तो हो सकता है अगले कुछ महीने तक सरकार सोलर पैनल बिछाने में उतना फोकस ना दे, बेस में फोकस दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, सोलर पैनल कहीं गायब नहीं होने वाला है, क्योंकि सोलर इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आज के टाइम पे। ये बात समझिए, बस 2.5 से 3 रुपए में मिल जाता है सोलर एनर्जी आज के टाइम पे, चीपेस्ट है। ठीक है, तो मैं कहा था, हाँ मैं बताता हूँ वापस से। ठीक है, तो ये सोलर वाला आप समझ गए इशू, कि टेम्पोरली सोलर पैनल बिछने का थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन तब तक क्या होगा, बेस बिछेगा ताकि सिस्टम स्टेबल बने। और ओरियाना पावर बेस में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। बेस में ओरियाना पावर के पास आज के टाइम पे 800 मेगावाट का कंफर्म ऑर्डर है, एंड दे आर गोइंग टू गेट अराउंड 2000 मेगावाट का ऑर्डर बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये मैनेजमेंट का बोलना है। और आज के टाइम पे ओरियाना पावर मुझे फ्रंट लीडिंग लगती है एटलीस्ट बेस में ऑफ ऑल द कंपनी जो कि आज के टाइम पे बेस में काम करती है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। लोग बोलते हैं सोलर पैनल डेड हो गया है, सोलर इंडस्ट्री डेड हो गया है। देखिए, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट का बाय FY 30। आज के टाइम पे अक्टूबर 2025 में बस 259 गीगावाट बिछा है, और सोलर उसमें से कितना है, 130 गीगावाट। और सोलर बचा हुआ कितना है, 162 गीगावाट। क्योंकि आप एक बात समझिए, सोलर इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कहीं नहीं जाएगा। आज के टाइम पे तो एटलीस्ट यही सत्य है कि सोलर चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हाँ, एक बात और मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी देखिए, कंपनी का 3 काम है, एक पावर जनरेशन का, दूसरा पावर स्टोरेज का बेस के थ्रू, एंड देन कंजम्पशन का। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं कंपनी जिन दोनों सेक्टर में जा रही है ना, उसका ग्रोथ रेट कितना है। एक बात और आपको बता देता हूं, जैसे कंजप्शन में भी ना कंपनी को ऑर्डर मिल गया है 60,000 मेट्रिक टन का ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन का। तो ऐसा है कि बेस में भी इनको ठीक ठाक ऑर्डर मिलने लगा है, ग्रीन अमोनिया का भी इनको ऑर्डर मिलने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस नाम ले रहे बेस का या ग्रीन अमोनिया ग्रीन एनर्जी का, ये काम भी कर रहे हैं, इनको ऑर्डर्स भी मिल रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मैं बताता हूं इन दोनों का आपको ग्रोथ कितना होने वाला है। जैसे बेस का ग्रोथ इंडिया में 27 से 34% का CAGR से होने वाला है, और वर्ल्ड वाइड होने वाला है 21%। ग्रीन अमोनिया का इंडिया में
100% से ज़्यादा से ग्रोथ होने वाला है एंड 60% से इंडिया के बाहर। वो क्यों? शिपिंग डिमांड की वजह से। मैं ऑलरेडी ये सब डिटेल में कवर कर चुका हूँ अपना ओरियाना पावर का डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो में, उसे आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम थोड़ा इनका ना कोलैबोरेशन एमओयू देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ इनका 5,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। वो किसके लिए? ग्रीन फ्यूल्स वगैरह के लिए, ठीक है, दैट इज ग्रीन अमोनिया वगैरह के लिए हुआ है। देन एक्टिस के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है, जिसके थ्रू ये 4,000 करोड़ का एसेट रिसाइकलिंग वाला काम करने वाले हैं फ्यूचर में। और आई थिंक 238 करोड़ का ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और रेवेन्यू आएगा आई थिंक नेक्स्ट हाफ में, ठीक है। एमओयू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ 10,000 करोड़ का किया है सोलर एंड बेस का। 10,000 करोड़ मजाक नहीं है, सोलर एंड बेस भी है। इवन ऑर्डर भी रिसेंटली मिला है इनको, ठीक है। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट अगर इनको ऑर्डर दे रही है ना, तो ऐसा नहीं कि कंपनी फालतू की है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा बड़ा पैसा का डील अगर किसी के साथ करेगा तो मजाक तो नहीं है ना। तो बस प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पे सोलर पैनल बिछाने वाले कंपनी के लिए कि थोड़ा सा सरकार पाउज ले रही है ड्यू टू ओवर कैपेसिटी, दैट्स ऑल, ठीक है। गिवन गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ इन्होंने किया हुआ है 500 करोड़ का सोलर प्लांट बेस का। अब देखिए, ये जो रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं ना इनको, वो दिखाता हूं मैं। एक शायद से सीमेंट क्लाइंट के साथ इन्होंने 75 मेगावाट का इन्होंने क्या क्या बेस का ऑर्डर लिया था इनको, सोलर प्लस हाइब्रिड का, राजस्थान में, ठीक है। वो भी 470 करोड़ का था, 476 करोड़ का। देन एनटीपीसी राजस्थान के से उनको मिला 125 मेगावाट का प्योर बेस का ऑर्डर, ठीक है। 238 मेगावाट एक्टिस का, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया। 60,000 मेट्रिक टन पर एनम मध्य प्रदेश ग्रीन अमोनिया, और जो कि 2000 आई थिंक FY28 से ये रियलाइज होना शुरू होगा, FY28 या 29। 313 करोड़ का रिकरिंग रेवेन्यू आएगा इनको। फिर सोलर का तो ऐसा नहीं है कि इनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऑर्डर बुक खाली है। ये जो है ना आपको 238 मेगावाट का, इससे ही कंपनी को बस 900 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है, आप ये समझ लीजिए। देन आपको ये वाला हो गया एक्टिस का पार्टनरशिप से 4,000 करोड़ का, ठीक है। ग्रीन अमोनिया से 300 करोड़ का। कंपनी का बोलना है कि 2 लाख मेट्रिक टन हम कर देंगे, तो फिर वहां से 1,000 करोड़ का आएगा। तो कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी का ठीक ठाक एमओयू साइन हो रहा है, कंपनी बेस में एग्रेसिवली जा रही है। बेस का उनके पास 3,000 मेगावाट का ऑर्डर है। ग्रीन अमोनिया से इनको 60,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर है। 2 लाख मेट्रिक टन तक ये स्केल कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि काम तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, काम भी तो दिख रहा है ना, इनको काम ठीक ठाक मिल रहा है। तो फ्रॉड किस बेसिस पे है भाई? किस बेसिस पे खराब कंपनी है? अच्छा तो काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान के साथ इनको 465 करोड़ का मिला हुआ है। ये बेस आईपीपी का डील है, मतलब 12 साल के, मतलब ये क्या करेंगे, बेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसको सेल करेंगे, और 465 करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट होगा ओवर अ पीरियड्स ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि किसी बेसिस पे बोलो ना भाई, फ्रॉड है, ठीक है। ऑर्डर मिल रहा है, एमओयू साइन हो रहा है, ग्रीन अमोनिया में जा रही है कंपनी, हाइड्रोजन में जा रही है, देन बेस में जा रही है। बेस का फोरकास्ट है 35% से, ग्रीन अमोनिया का फोरकास्ट है 100% से। तो सब ग्रोथ सेक्टर में कंपनी जा रही है। और मुझे तो पर्सनली लगता है कि ओरियाना पावर सबसे अच्छे पोजीशन पे आज के टाइम पे। देखिए, ये रहा मेरा ओरियाना पावर पे अपना टेक। आप मेरे टेक के हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे। और मैं आपको एक बात और दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, कंपनी का पी आज के टाइम पे हिस्टोरिकल पी के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे सस्ता है। इससे सस्ता पी कंपनी का आज तक रहा नहीं है। क्या ग्रोथ खत्म हो गया? ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है। सोलर पैनल बिछेगा, बेस भी बिछेगा, ग्रीन अमोनिया भी बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन का कैरियर है, और ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर ऑफ फ्यूल। ये चीज आप ध्यान रखिए, कहीं नहीं जाने वाला है। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, पैसा जब बनता है तो कैसे बनता है। देखिए, जनवरी 2024 के आसपास ना, छोड़िए थोड़ा पीछे जाते हैं, नवंबर 2023 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस था 345, और ये भाग के पहुंचा लगभग 2,400। तो 8 गुना कंपनी का शेयर प्राइस हुआ लगभग 1 साल के अंदर। जब पैसा बनता है ना तो बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि मैं बताता हूं, ऑपरेटर्स होते हैं जो कि स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं प्राइस को। उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता है कि हाफ ईयरली थोड़ा रिजल्ट आया तो थोड़ा मूव करते हैं, फिर अगला हाफ में मूव करेंगे, फिर अगला क्वार्टर में मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब उनको पैसा बनाना होता है तो वो जल्दी से जल्दी बनाते हैं, ताकि वो दूसरे स्टॉक में फिर से पैसा बना सके। और हाँ, देखिए, आज के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत चीप है। तो जब बुल मार्केट आएगा ना, ये मेरा अपना एजम्पशन है कि जब बुल मार्केट आएगा और
जब मार्केट अच्छा रहेगा तो कंपनी क्या होगा ना, नेक्स्ट ईयर अपने प्रॉफिट को डबल करेगी, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है ट्रिपल भी कर दे अगले 2 साल के अंदर। तो अगर प्रॉफिट ट्रिपल होगा और इनको पी एक्सपेंशन मिलेगा, पी मान लो 18 से बढ़ के 36-40 हो गया और इनका प्रॉफिट 3 गुना हो गया, तो पी एक्सपेंशन 2 गुना का मिला और प्रॉफिट का एक्सपेंशन 3 गुना का, तो 6 गुना का शेयर प्राइस फिर से इसका बन सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर बुल मार्केट आए तो। और कंपनी में सब कुछ अच्छा चले, कंपनी जो सब बोल रही है वो डिलीवर कर दे, बस ये मेरा टेक है आज के टाइम पे ओरियाना पावर पे। डिटेल में अगर आपको इनका बिजनेस समझना है तो आप मेरा डीप डाइव एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।